अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हुकूमत कुछ नई प्लानिंग कर रही है, क्या करने जा रही है हुकूमत, इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जब से पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले इक़्तिदार में आए हैं, मसलसल इनकी कोशिश है कि इमरान खान की सियासी कुव्वत को कम किया जाए और अपने इक़्तिदार को मजबूत किया जाए। अब ये जो अगला कदम उठाने जा रहे हैं वो भी इन्हीं इकदामात का एक तसलसल है। क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। टमाटर के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि माजी में टमाटर पे बहुत बात होती थी, आजकल टमाटर पे ज्यादा बात नहीं होती। टमाटर की क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताएंगे। गजा के हवाले से ट्रंप साहब के जहन में क्या चल रहा है, कैसे वो हमास को धमकियां दे रहे हैं, मुसलमान ममालिक का इसमें क्या किरदार होगा, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। फ्रांस के साबिक सदर को जेल भेज दिया गया है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग में वो भी आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहली खबर, सोहेल आफरीदी साहब ने जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस भेजी थी, वो बलोचिस्तान के वजीर आला ने ट्वीट करके कहा कि जनाब ये गाड़ियां आप हमारे हवाले कर दें। उसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट किया कि सीएम साहब डन, द बुलेट प्रूफ व्हीकल्स विल बी सेंट टू बलोचिस्तान इमीडिएटली। उन्होंने कहा जी अब ये गाड़ियां इमीडिएटली हम आपको भेज देंगे। बाकायदा उन्होंने ट्वीट करके ये बात कही। और जो बलोचिस्तान के वजीर आला हैं, जो निगरान दौर में वजीर दाखिला थे, और जो पंजाब के निगरान वजीर आला हैं, जो मौजूदा दौर में वफाक के वजीर दाखिला हैं। अब शायद आप भी थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे कि निगरानों का मैंने कहां पे जिक्र कर दिया। ये दोनों मौजूद शख्सियात जो है निगरान सेटअप का हिस्सा थी। एक जो है वो निगरान वजीर आला थे, एक निगरान वजीर दाखिला थे। ये वो निगरान वजीर दाखिला हैं जिन्होंने टीवी पे बैठ के कहा था कि मेरी नून लीग में बड़ी दोस्ती हैं, अगर मैंने कोई जमात ज्वाइन की तो मैं नून लीग ज्वाइन करूंगा। लेकिन वो इस वक्त माशाल्लाह पीपल्स पार्टी के वजीर आला हैं बलूचिस्तान में। एनीवे, उन्होंने कहा कि जनाब ये गाड़ियां आप हमें दे दें, तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा डन हो गया भाई, ये गाड़ियां हम आपको भेज रहे हैं। अब जब मुल्क में मुल्की वसाइल इस्तेमाल होते हैं, अब ये गाड़ियां जो हैं ये कोई ऐसे तो नहीं आगे ना किसी ने उठा के दे दी कि इधर फेंक दो, उधर दे दो, उसको दे दो। रियासत के अंदर कोई निजाम होता है, उसके तहत चीजें चलती हैं। ये तो नहीं फैसले होते कि जनाब इसको हम दे देंगे या उसको नहीं देंगे, ये ले लेंगे या वो नहीं लेंगे। बहुत सारी चीजें, इस पर आप बहुत सारी बहस कर सकते हैं। लेकिन एक वजीर आला ने कहा कि जी हमें दे दें, साथ ही वजीर दाखिला ने कहा जी डन हो गया, आपको भेज दिया। क्या कोई पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट इसके हवाले से तैयार हुई कि ये गाड़ियां किस जगह पे इस्तेमाल हो सकती हैं, कैसे इस्तेमाल हो सकती हैं, किस जगह पे ये कारआमद होंगी, किस जगह पे ये कारआमद नहीं होंगी। वैसे ये सामने आप तस्वीर भी देख सकते हैं गाड़ियों की। इनके हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कह रही है कि ये 15 साल पुरानी गाड़ी है। अब बताया जाए हुकूमत की जानिब से भी कि ये कितने साल पुरानी गाड़ियां हैं और कितने ये चली हुई हैं, किसके ये इस्तेमाल में रही हैं। कहा यह जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस वाले इसको इस्तेमाल करते रहे। अगर ये गाड़ियां अभी भी इस काबिल हैं कि ये उन एरियाज में इस्तेमाल हो सकती हैं, तो यूनाइटेड नेशंस ने वापस क्यों कर दी, या हुकूमत पाकिस्तान को क्यों दे दी, या हुकूमत पाकिस्तान ने ये गाड़ियां क्यों खरीदी, या एक सूबा इनको क्यों नहीं ले रहा, दूसरे सूबे को ये क्यों दी जा रही हैं। ये सारी बातें हैं, इनके ऊपर तो बहस होती रहेगी। लेकिन आप एफिशिएंसी देखें इस निजाम की। एक वजीर आला कहता है कि ट्वीट करता है कि मुझे दे दो, उधर ही वजीर दाखिला ट्वीट करके कहता है डन हो गया भाई। ये वैसे ही है जैसे अभी मैं अपने दोस्त को फोन करता हूं, यार शाम को फलाने रेस्टोरेंट पे खाना खाना, उसने कहा डन हो गया, आ गया, आ जा भाई तुझे रोटी खिला देंगे। तो इतनी एफिशिएंसी से ये सारा निजाम चल रहा है। ये तस्वीर सामने आप देख सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर है। कोई ताहिर मुगल साहब हैं, साथ उनके PMLN भी लिखा हुआ है। ये गालिबन इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है। इनके ट्विटर अकाउंट को अगर आप देखें तो मरीम नवाज साहिबा भी इनको फॉलो करती हैं, और सारे बड़े बड़े जो लीडरान हैं वो भी इनको फॉलो करते हैं। तो बाकायदा तौर पर नून लीग से इनका ताल्लुक है। और उन्होंने इस तस्वीर में जो चीज लिखी हुई है तस्वीर के ऊपर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। शहबाज शरीफ साहब की बुनियादी तौर पर उन्होंने वो वीडियो सी शेयर की हुई है, और उस वीडियो के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की 77 साल तारीख का सबसे ताकतवर वजीर आजम। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा ताकतवर वजीर आजम है। अब ताकतवर होने के लिए तो जरूरी होता है कि अवामी मैंडेट बहुत ज्यादा हो, तो यकीनन इनका अवामी मैंडेट बहुत ज्यादा होगा। अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान की तारीख में कौन कौन वजीर आजम गुजरा है, तो जब ये मैंने पढ़ा तो मेरे भी जहन में आया कि ये कैसे जो है मुझे पता चलेगा कि ये ताकतवर हैं या नहीं है। अब मैंने भी ये कहा था या अपने आप से ये वादा किया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा
कि ये कितने ताकतवर हैं, लेकिन मुझे भी पता नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं किसी से पूछ के आपको बताता हूं कि ये कितने ताकतवर हैं, इनसे पहले जो थे वो कितने ताकतवर थे, या पाकिस्तान की तारीख के यही सबसे ज्यादा ताकतवर वजीर आजम है। तो ये मैं फिर पूछ के आप लोगों को बताता हूं कि कल तक जब तक मुझे पता चलता है मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये हैं या नहीं है। पर एनीवे, नून लीग वाले जो दोस्त हैं वो ये चीज शेयर कर रहे हैं कि ये तारीख के सबसे ताकतवर जो है वजीर आजम है। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने जो गाड़ियां वापस की, उसके हवाले से गुज़िश्ता रोज तलाल चौधरी साहब ने कहा कि जो हुक्म कानून और आइन के तहत नहीं है वो किसी अफसर पर मानना लाजमी नहीं। वो बुनियादी तौर पर क्या कहना चाह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान अगर ये समझते हैं कि उनका वज़ीर आला कोई ऐसी बात कर रहा है जो आइन और कानून के खिलाफ है तो आप उस हुक्म को ना माने। अब इसकी बड़ी फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। अब इसी किस्म की बातें अगर वफाक में होना शुरू हो जाएं, सिंध में होना शुरू हो जाएं, क्या कोई उसको बर्दाश्त करेगा? एनीवे, जिस तरह पहले भी मैंने आपके साथ ये चीज शेयर की थी कि मुझे खैबर पख्तूनख्वा की एक इंपॉर्टेंट शख्सियत ने बताया जिसका ताल्लुक वहां की हुकूमत से है कि जनाब ये वज़ीर आला को अंडरमाइन करना चाहते हैं वफाकी हुकूमत वाले, ये अफसरान को ये तासुर देना चाहते हैं कि जनाब निज़ाम हम वफाक से चलाएंगे, आपने उनकी बात नहीं माननी। और अब जिस तरह की बातें तलाल चौधरी साहब कर रहे हैं तो उससे तो वैसा तासुर मिलता है। वैसे बात तो इन प्रिंसिपल उनकी ठीक है, आइन और कानून के खिलाफ तो किसी को कोई बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहां पे फिर इसकी क्या कॉनोटेशन ली जा सकती है, इस पे क्या बहस हो सकती है, वो फिर आप भी समझदार हैं और मुझे भी पता है। बैरिस्टर गौहर साहब ने जनाब आज तीसरी दफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एप्लीकेशन डाली है। बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं कि जो उमर अयूब साहब का और शिबली फराज साहब की नाअहली वाला मसला है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट स्टे दे, क्योंकि अब तो इलेक्शन भी होने जा रहा है। आपको पता है कि सेनेट का इलेक्शन भी होगा खैबर पख्तूनख्वा से, और जो उमर अयूब साहब की सीट है उसके ऊपर भी इलेक्शन होना है। तो बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपने अब भी हमें रिलीफ ना दिया, इस सारे अमल को नहीं रोका, तो शिबली फराज साहब की जो सीट है वो तो वैसे ही खाली हुई भी है। आपको पता है कि शिबली फराज साहब जो हैं वो सेनेट के अंदर ऑपोजिशन लीडर हैं और उनकी जो सेनेट की सीट खाली हुई है अब वहां पे दोबारा इलेक्शन होना है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो शेड्यूल वगैरह है वो भी जारी कर दिया। तो इसी वजह से बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट देखे इस मामले को, फौरी रिलीफ दे, फौरी इस मामले को सुने, अदरवाइज तो फिर ये मामला जो है एक तरह से गैर मौसर हो जाएगी हमारी एप्लीकेशन अगर वहां पे इलेक्शन हो गया तो। अगली जो स्टोरी है वो गजा के हवाले से है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। हमास को धमकी दी है सदर ट्रंप ने, और सदर ट्रंप ने बुनियादी तौर पे ये कहा है कि जो वहां पे हमारे एलाइज हैं, मुसलमान ममालिक हैं मशरक़ वुस्ता में और मशरक़ वुस्ता के आगे पीछे, उन्होंने मुझे ये कहा है कि हम अपनी हैवी फोर्स भेज सकते हैं गजा के अंदर अगर आप रिक्वेस्ट करें, और हम हमास को वहां पे जाके सीधा कर देंगे। जी हाँ जी, स्ट्रेटन हमास। उन्होंने ये लिखा है कि ये ममालिक कह रहे हैं कि आप हमें मौका दें, हम अपनी अफवाज भेजेंगे। अब ये कौन से ममालिक हैं? ये जो सारे आगे पीछे मशरक़ वुस्ता के ममालिक हैं या दीगर जो ममालिक हैं वो तो मुसलमान ममालिक हैं। तो सदर ट्रंप हमास को धमकी दे रहे हैं कि मुसलमान ममालिक की कोई ताकतवर वहां पे कोई हम फौज भेजेंगे और वो तुम आके तुम्हें वहां पे ठुकाई लगाएगी, तुम्हें सीधा कर देगी। और सदर ट्रंप साहब ने अपने जो सोशल मीडिया पैगाम है उसमें यह भी लिखा है कि तुम्हारे खिलाफ, हमास के खिलाफ जो एक्शन होगा वो फास्ट होगा, फ्यूरियस होगा और ब्रूटल होगा। और इसी अपने पैगाम के अंदर उन्होंने इंडोनेशिया का जिक्र भी किया है जिसमें वो लिखते हैं कि आई ऑल्सो वुड लाइक टू थैंक द ग्रेट एंड पावरफुल कंट्री ऑफ इंडोनेशिया एंड इट्स वंडरफुल लीडर फॉर ऑल of the help they have shown and given to the Middle East and to the USA. To everyone, thank you for your attention to this matter. अब ये वही इंडोनेशिया का सदर है जो पिछले दिनों जब ये सारा इजलास हो रहा था, जहां पे वो मुआहिदा वगैरह सारी चीजें वगैरह चल रही थी, जहां पे उसका माइक ऑन रह गया और वो सदर ट्रंप को कह रहा था कि आई एम नॉट सेफ, मैं महफूज नहीं हूं, मुझे महफूज बनाओ, अपने बेटे से मेरी मुलाकात करवाओ। ये वही इंडोनेशिया जहां पे अवाम ने जाके पार्लियामेंट के ऊपर एक तरह से हमला किया, इसके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। इसकी हालत ये है कि अपने मुल्क के हवाले से वो ये कह रहा है सदर ट्रंप को कि आई एम नॉट सेफ, मेरी सिक्योरिटी जो है के बड़े खदशात हैं। अब पता नहीं वो अपनी पॉलिटिकल सिक्योरिटी की बात कर रहा है या किस चीज की बात कर रहा था इंडोनेशिया का सदर, लेकिन उस सदर के हवाले से ये कह रहे हैं जनाब ग्रेट पावर और बड़ी पावरफुल कंट्री और ग्रेट लीडर। और फिर वही जो सदर है वो इनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि अपने बेटे से मेरी मुलाकात करवा दें। और सदर ट्रंप कह रहे थे कि हाँ मैं एरिक से कहूंगा कि तुम्हें कॉल कर ले, अपने बेटे से कहूंगा कि तुम्हें कॉल कर ले।
अब इन सारे ममालिक के हवाले से सदर ट्रंप साहब ये भी कह रहे हैं, यकीनन उसमें इंडोनेशिया भी शामिल है। इंडोनेशिया तो सबसे आगे है ना, वो कह रहा है जी इसराइल की सिक्योरिटी गारंटी होनी चाहिए और वो फौज भेजने की भी बात करता है, तो इसी वजह से उसकी इतनी ज्यादा वो तारीफ कर रहे हैं। लेकिन वो पावरफुल कितना है वो मैंने आपको बता दिया। अब ये मुसलमान ममालिक के जरिए क्या हमास के खिलाफ कोई सदर ट्रंप साहब कार्रवाई करवाना चाहते हैं कि वहां पे फलस्तीनियों को लड़वाना चाहते हैं मुसलमान ममालिक से? भाई आप ये भी तो देखें ना कि इसराइल क्या कर रहा है। सदर ट्रंप ने इसमें यह भी लिखा कि मैं उम्मीद करता हूं कि हमास जो अमन मुआहिदा है उसके ऊपर कायम रहेगा। लेकिन क्या ये जो इसराइल है वो कायम है अमन मुआहिदे के ऊपर? कितने दर्जन फलस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है अमन मुआहिदे के बाद, कितने दफा वहां पे स्ट्राइक्स हुए हैं, कितने दफा वहां पे मिसाइल फेंके गए हैं, कितनी दफा वहां पे जाके जहाजों ने बमबारी की है, इसराइल के जहाजों ने। लेकिन इनको लग रहा ऐसे है कि जैसे हमास असल मसला है और हमास को जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। लेकिन सदर ट्रंप साहब ने धमकी लगा दी है कि ये जो मेरे नए दोस्त हैं, ये जो मेरे नए अलाए हैं मशरक वुस्ता में, और इंडोनेशिया का उन्होंने जिक्र कर दिया, ये आके हमास को सीधा कर देंगे। अच्छा जी, टमाटर की थोड़ी सी बात कर लें। टमाटर कहीं 600 रुपए किलो मिल रहा है, कहीं पे 500 रुपए किलो मिल रहा है, कहीं पे 700 रुपए किलो मिल रहा है। अब ये वो टमाटर है, माजी में आपको पता है कि टमाटर की भी बड़ी बात होती थी, महंगाई की भी बड़ी बात होती थी। लेकिन इस वक्त हालत ये है कि इतना महंगा हो गया टमाटर, लेकिन टमाटर पे बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही। और टमाटर बेसिकली एक सिंबल है ना, ओवरऑल जो महंगाई हुई है उसको अगर आप देख लें कि हर चीज की कीमत 2 गुना 3 गुना ज्यादा हो गई है। आप 10 साल पीछे छोड़ दें, आप 2022 के मार्च के महीने के बाद से कीमतों को देख लें कि आटा कितना महंगा हुआ, बिजली कितनी महंगी हुई, पेट्रोल कितना महंगा हुआ, सब्जियां कितनी महंगी हुई, गंदम के साथ क्या किया गया, किसान को गंदम का रेट नहीं दिया गया। अब कह रहे हैं कि जी गंदम की प्राइस हमने फिक्स कर दी है। गंदम जिस वक्त आई थी उस वक्त हुकूमत कोई उसका रेट मुकर्रर कर देती, कोई गंदम खरीद लेती, कोई गंदम दे देती, तो उसके ऊपर फिर आप रोटी की कीमत भी जो है एक तरह से उसका तयन कर सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता आप कहते हैं कि जी मार्केट खुद ही सेटल करेगी प्राइस को, गंदम की प्राइस को, लेकिन रोटी की कीमत हम जो है वो बताएंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता। महंगी गंदम खरीद के जो नान भाई हैं वो सस्ती रोटी तो नहीं बेच सकते। ये इश्यू तो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं महंगाई से रिलेटेड जिनके ऊपर हम तफसील में जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, और इन पे टीवी प्रोग्राम्स भी हो सकते होंगे। हाँ, याद आया, माजी में होते थे, LNG से लेके सारी महंगाई तक हर चीज के ऊपर प्रोग्राम होते थे। लेकिन आजकल मीडिया की इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं है, पता नहीं क्या वजह है। पर एनीवे, मैं शॉपिंग कर रहा था, मैंने कहा देखूं कि ऑनलाइन क्या कीमतें हैं, टमाटर की कीमतें वगैरह भी देख रहा था। तो जो मैंने कीमतें देखी, एक वेबसाइट के ऊपर मैं गया, पॉलिश की डब्बी वहां पे 200 रुपए की मिल रही थी। ये सामने आपको तस्वीर भी नजर आ रही होगी। ये पॉलिश की डब्बी जनाब वहां पे 300 रुपए से सस्ती करके 200 रुपए की लगी हुई थी बाकायदा एक वेबसाइट के ऊपर। तो इस वक्त हालत ये है कि पॉलिश सस्ती हो गई है और टमाटर महंगे हो गए हैं। किलो टमाटर 500 600 700 का है और पॉलिश की डब्बी 200 रुपए की है। चलें, ये रिलीफ तो है कि पॉलिश एक वेबसाइट के ऊपर सस्ती मिल रही है। तो पॉलिश सस्ती है आजकल, और जो है चीजें जो बाकी सब्जियां वगैरह जो है वो महंगी हो रही हैं। लेकिन आपको भी क्या ये महंगाई असर कर रही है आपके ऊपर? आपके इलाके में कितने का टमाटर मिल रहा है, क्या सूरत हाल है, और पाकिस्तान के किस इलाके में से आप देख रहे हैं, और वहां पे टमाटर आप किस तरह रुपए किलो ले रहे हैं, और पहले किस तरह रुपए किलो होता था? अगर कोई तफसीलात हो तो जरूर कमेंट करके शेयर कीजिएगा, और पॉलिश का भी बताइएगा कि आपके इलाके में आपके जो जिसकी भी हुकूमत है वहां पे पॉलिश कितने की मिल रही है और पॉलिश का क्या रेट है। ऑनलाइन तो मैं देख रहा था कि पॉलिश के ऊपर ऑफर लगी हुई थी। अगली स्टोरी ये है जनाब कि अब ये हुक्मरान आगे क्या करने जा रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब से ये इक्तदार में आए हैं, ये हर वो स्टेप उठाने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से इनका इक्तदार मजबूत हो और इमरान खान साहब की सियासी कुव्वत में कमी आए। और उसी के सिलसिले की अगली कड़ी जो है वो 27वीं आईनी तरमीम है, और उसके सिलसिले में अब आप देखेंगे कि बहुत सारी मुलाकातें होंगी। मोहसिन नकवी साहब ने आपने देखा कि जरदारी साहब से भी मुलाकात की, फैसल वाडा साहब की भी मुलाकातें हो रही हैं, मौलाना साहब से भी मुलाकातें हो रही हैं। मैंने एक हुकूमती शख्सियत से पूछा कि कोई पीपल्स पार्टी से आपका मसला बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया है, इसीलिए मोहसिन नकवी साहब जाके मिल रहे हैं, दीगर लोग मिल रहे हैं, पीपल्स पार्टी इख्तदार छोड़ के साइड पे हो जाएगी। तो उस शख्सियत ने मुझे बताया नून लीग से उनका ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि भाई पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जा रही, जो अगली हम तरमीम लाना चाहते हैं 27वीं आईनी तरमीम, ये उसके हवाले से गुफ्तगू हो रही है। और उसमें एक जो NFC का मामला है, यानी जो पैसा मिलता है सिंध को,
उसके ऊपर पीपल्स पार्टी को तहफुजात हो सकते हैं और उसके अंदर वो रुकावट डाल सकते हैं। तो अभी जो ज्यादा हिलजुल हो रही है वो 27वीं आईनी तरमीम की वजह से हो रही है। उसमें मजीद ऐसे स्टेप्स उठाने हैं जिससे इमरान खान साहब की सियासी कुव्वत को काउंटर किया जा सके, मजीद अपना जो इक्तदार है उसको मजबूत किया जा सके। अब आप देख लें कि जब से ये इक्तदार में आए हैं इन्होंने हर कदम उठा के देख लिया है। ये 26वीं आईनी तरमीम भी इन्होंने कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी भी मामला सेटल नहीं हुआ। हर दफा ये कहते हैं जब भी आपकी किसी भी हुकूमती शख्सियत से बात हो, ये कुछ भी करने वाले हो, कोई सेनेट का इलेक्शन आ रहा हो या कोई दीगर मामला हो, कोई वज़ीर आला की तब्दीली हो, कुछ भी हो, ये हमेशा ये कहते हैं कि इस दफा हम ऐसा मक्कू ठपेंगे कि बस सारा मामला हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। और बाकायदा हुकूमती शख्सियात सहाफियों से बात करते हुए ये बताती हैं कि जनाब ये मामला बस अब हम सेटल कर देंगे, ये हो गया वो हो गया। 26वीं तरमीम जब आ रही थी तब भी कहा जा रहा था कि अब सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन आप देख लें इनके हर स्टेप के नतीजे में मजीद आपको बहरान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टमाटर आज आपको 700 रुपए किलो मिल रहा है, महंगाई आज किधर है वो मैंने आपको बता दी। कि आपको लगता है कि ये तासुर भी मिले कि ये इस वक्त तारीख के मजबूत तरीन वजीर आजम है? वो तो मैं आपको पूछ के बताऊंगा, वो किसी ने लिखा हुआ था तो मैंने आपसे वादा किया कि मैं पूछ के आपको बताऊंगा अगर मुझे पता चल गया। एनीवे, जो दीगर चीजें हैं आप सारी चीजों को देख लें, आपको लगता है कि इन्होंने वो बहरान खत्म कर दिया और इनके लिए बिल्कुल जो है वो रास्ता आसान हो गया। अब अगेन ये 27वीं तरमीम भी इसी थिंकिंग के तहत लाई जाएगी कि जनाब इसमें अदलिया का ये करना है, जजेस की ट्रांसफर कर सकेंगे, ये कर सकेंगे, वो कर सकेंगे। 27वीं छोड़ के ये 127वीं तरमीम भी लेके आ जाएं, मामला फिर भी ऐसा ही रहेगा। वजह क्या है? मेन वजह वही है कि जनाब वोट उन्होंने देना है जो टमाटर खाते हैं। ताकत उसकी होती है निजाम के अंदर जिसके पीछे वो अवाम खड़ी हो जो टमाटर खाती है। तो जिन्होंने वोट डालना है वो तो टमाटर खा के वोट डालेंगे, जिन्होंने इस निजाम को मजबूत करना है वो तो आजकल हांडियों में टमाटर किस तरह डाल रहे हैं वो उनको पता है। जब तक अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा या अवामी मैंडेट की बड़े पैमाने के ऊपर इनको ताईद हासिल नहीं होगी तब तक इनका मसला हल नहीं होगा। बाकी ये जो सारी चीजें हैं ये कोई स्टेट्समैनशिप नहीं है, ये चलाकियां हैं। चलाकियों से निजाम नहीं चलते। चलाकियों से आप थोड़ी देर के लिए एक चीज को इधर रोक देते हैं, दूसरी चीज को उधर रोक देते हैं। अब ये जो 27वीं तरमीम आएगी जिसको लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, और आज तो एक हुकूमती शख्सियत ने बाकायदा तौर पे मुझे कहा कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं इनका एक बड़ा मकसद ये है कि हम 27वीं तरमीम की प्लानिंग कर रहे हैं और अब पीटीआई का मुकम्मल मक्कू ठप देंगे। और मैंने उनसे वही चीज दोबारा कही कि भाई हर कदम के बाद आप लोग यही कहते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें कि आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। तो ये जनाब वो प्लानिंग है जो इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर रही है। फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी साहब को जेल भेज दिया गया है। उनको 5 साल जेल की सजा हुई है। उनके ऊपर इल्जाम यह है कि उन्होंने लीबिया के जो मोहम्मद कजाफी थे उनसे फंड्स लिए थे अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए। बाद में जिस तरह कजाफी साहब की हुकूमत को खत्म किया गया, जिस तरीके से वहां पे हमले हुए, जिस तरीके से वहां पे बमबारी की, जिस तरीके से राफेल वहां पे गए फ्रांस के, वो भी सारा जो है तारीख का हिस्सा है। पहले ही उनसे पैसे लेते रहे, पहले ही उनसे फायदे लेते रहे, बाद में उनकी हुकूमत का खात्मा किया गया, जिस तरीके से लिबिया को तबाह किया गया वो भी हमारे सामने है। पर एनीवे, ये बाहर जो मर्जी करते रहे, अपने मुल्क के अंदर ये किसी किस्म की गड़बड़ नहीं होने देते। ये उधर का जो जस्टिस सिस्टम है मगरिब का और उन माशरों की कामयाबी की वजह ये है कि ये अपने शहरियों के साथ नाइंसाफी नहीं करते और अपने यहां किसी को करप्शन करने नहीं देते। और दीगर ममालिक में जिसके पास मैंडेट ना हो, जिसके ऊपर करप्शन के इल्जामात हो, वो इनके फेवरेट होते हैं। उनको ये वहां पे इक्तदार में लेके आते हैं। किसी के ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम हो, जो मर्जी हो, एज लॉन्ग एज वो इनके साथ खड़ा हो। आपने शाम में देख लिया कि वो शख्स जिसके ऊपर FBI ने 10 मिलियन यानी 1 करोड़ डॉलर उसके सर की कीमत मुकर्रर की हुई थी, आज वो शख्स जो है वो शाम का सदर बन गया है। पहले ये शख्स अमेरिका की तहवील में था, इराक में लड़ता हुआ ये पकड़ा गया। उस वक्त जनरल पेट्रियस जो है गालिबन वो CIA के चीफ थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये उनकी तहवील में था। और अब जनाब वहां से ये उठा, शाम आ गया और शाम का सदर बन गया और इसको कौम मुत्तहिदा में खिताब करवाया जा रहा है। सदर ट्रंप इससे मिल रहे हैं, तो इनको कोई इशू नहीं होता कि दीगर ममालिक में क्या हो रहा है, कैसे लोग इक्तदार में, एज लॉन्ग एज वो इनकी खिदमत करें। तो फिर चाहे वो कजाफी हो या कोई और हो, जिससे इनको मसला होता है उसके खिलाफ फिर ये एक्शन लेते हैं। लेकिन वही बात अपने मुल्क में ये कहते हैं
हम कभी भी करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि मुआशरे खत्म हो जाते हैं, नस्लें तबाह हो जाती हैं, मुआशरों को दीमक लग जाता है अगर इन चीजों को नजरअंदाज किया जाए। ये इसकी एक बड़ी मिसाल है, ये जो फ्रांस के सदर को 5 साल सजा सुनाई गई और जिस किस्म का उनके ऊपर इल्जाम है। एनीवे, इस स्टोरी के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि सदर सार्कोजी साहब की हफ्ते में 2 दफा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मुलाकात भी हो सकेगी और उस पर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं होगी। ये नहीं होगा वहां पे कि भाई हम पूछ के बताते हैं कि मुलाकात होगी या नहीं होगी, लेकिन इनकी मुलाकात हो जाया करेगी क्योंकि रूल्स हैं। और मैंने आपको बताया कि वो मुआशरे अपने कानून और अपने मुआशरों में रूल ऑफ लॉ के हवाले से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।